यहाँ पर हम लोग बीपीएससी, एएसओ और एईडीओ दो एग्जाम से संबंधित सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह 50 क्वेश्चन का पहला सेट है। इसमें आपको समान अध्ययन, समान विज्ञान, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग कुल 50 क्वेश्चन का 15 सेट लाने वाले हैं। हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। आइए प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। इसकी स्थापना 1906 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में की जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस ने किसकी हत्या का प्रयास किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किंग्सफोर्ड। इसके लिए 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी जाती है। और मुजफ्फरपुर बम कांड की बात करें तो यह घटना 30 अप्रैल 1908 को घटा था। प्रश्न संख्या 3 है, पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1786 में। इसका निर्माण 2 साल 1784 से 86 तक चला, वारेन हेस्टिंग के काल में। प्रश्न संख्या 4 है, कुवरसी ने आखिरी युद्ध किस अंग्रेज से लड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ली ग्रांट। कुवरसी जगदीशपुर के थे। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 में हुआ। प्रश्न संख्या 5 है, कांग्रेस के 27वां अधिवेशन 1912 के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर.एन. मधोलकर। वर्तमान बिहार में कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते हैं, पहला 1912, दूसरा 1922। 1922 अधिवेशन गया में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 से 32 तक चला था, ना कि 1731 से 32 तक। प्रश्न संख्या 7 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने बिहारी प्रतिनिधि थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 0। प्रश्न संख्या 8 है, मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह कब किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1856 में। प्रश्न संख्या 9 है, शाह जांच आयोग का गठन कब किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1977 में। इसका गठन आपात के दौरान हुए कदाचार की जांच हेतु किया गया। प्रश्न संख्या 10 है, 1919 के खिलाफत दिवस किस तारीख को मनाया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 17 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 11 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 17 नवंबर 1928। प्रश्न संख्या 12 है, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1960 में। इसकी अध्यक्षता विश्व बैंक द्वारा किया जाता है और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब के जल को प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, एनईपी 2020 का पाठ्यक्रम था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। प्रश्न संख्या 14 है, 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम। प्रश्न संख्या 15 है, 97वां संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह संविधान संशोधन 2010 नहीं बल्कि 2011 में हुआ था। इसमें सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रश्न संख्या 16 है, महाबलीपुरम शहर किसने बसाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं सदी में यह शहर बसाया था। प्रश्न संख्या 17 है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। इसे चंद्रभागा नदी के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इसका निर्माण 2 धारा चंद्रा एवं भागा धारा से हुआ है। प्रश्न संख्या 18 है, रोहतास जिला बिहार का रोहतास जिला अस्तित्व में कब आया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1972। 1972 में शाहाबाद जिले से रोहतास जिला एवं भोजपुर जिला का निर्माण किया गया। प्रश्न संख्या 19 है, जावा एवं सुमात्रा के बीच कौन सी जल संधि है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुंडा जल संधि। प्रश्न संख्या 20 है, किस देश ने हाल ही में अपना 50 साल पुराना कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 21 है, किस देश ने हाल ही में फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 जीता? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को, फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर। प्रश्न संख्या 22 है, ऑपरेशन फायर ट्रेल अक्टूबर 2025 में शुरू किया भारत ने?
बताएं इसका उत्तर। इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, चीन से पटाखे की गैर कानूनी तस्करी रोकना। प्रश्न संख्या 23 है, भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य 1 नवंबर 2025 को घोषित किया गया। वह है ऑप्शन नंबर बी, केरल। प्रश्न संख्या 24 है, अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 25 है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 11। प्रश्न संख्या 26 है, सिंधु सभ्यता के स्थल कालीबंगा की खोज किसने किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमलानंद घोष। प्रश्न संख्या 27 है, चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश के काल में 1221 में आक्रमण करता है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में नागरिक सेवा के जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1889 में बम्बई अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष विलियम बेडन वर्न थे। प्रश्न संख्या 30 है, अफ्रीका महादेश के सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 32 है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बागवानी से। प्रश्न संख्या 33 है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 34 है, एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 35 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल। 8 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, डंपा अभयारण्य किस राज्य में है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। प्रश्न संख्या 37 है, आवेग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। आवेग एक अदिश राशि है, यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है, यह भी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 38 है, जल का अधिकतम घनत्व होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रश्न संख्या 39 है, किसी मीनार की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्सटेंट। स्क्रू गेज की बात करें तो इससे महीन तारों के व्यास मापा जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्न में से कौन सा नियम गैस के आचरण पर आधारित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वाइल्ड, चार्ल्स और अवोगाड्रो नियम, ये सभी गैस के नियमों पर आधारित है। प्रश्न संख्या 41 है, जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो क्या बनता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 42 है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन का ह्रास। वहीं अवकरण प्रक्रिया में इसका उल्टा होता है। प्रश्न संख्या 43 है, निम्न में कौन सी प्रक्रिया ऊष्माशोषी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बर्फ का पिघलना। प्रश्न संख्या 44 है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लैवोजियर। लैवोजियर को रसायन विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 46। प्रश्न संख्या 46 है, थैलोफाइटा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें सभी कथन जो दिए गए हैं सत्य हैं। प्रश्न संख्या 47 है, निम्न में किसका गुणसूत्र सबसे लंबा होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ट्राइलियम। वहीं पर शैवाल का सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। प्रश्न संख्या 48 है, श्वेत रक्त कण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कण का 20% नहीं बल्कि 70% भाग न्यूट्रोफिल्स कणिका का बना होता है, जो जीवाणु एवं रोगाणुओं का भक्षण करता है। बाकी सारे कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 49 है, निम्न में से कौन सा कथन यकृत के संबंध में असत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। फाइब्रिनोजेन का उत्पादन यकृत करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत ही करता है। तो यहाँ पर सारे कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 50 है, मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुल 29 हड्डियाँ होती है। यहाँ पर कुल 50 प्रश्न का यह सेट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।